दोस्तों, जो पीओके वापस लाने की मुहिम है उसमें अब भारत ने अपनी पूरी जान झोंक दी है। आपको बता दें कि अब पाकिस्तान के पड़ोसी देशों में भी भारत ने अपनी फौज भेजना शुरू कर दी है। और दोस्तों, इसी क्रम में अफगानिस्तान, जहां पर मुस्लिम लोग जरूर रहते हैं, तालिबान जरूर है, लेकिन वहीं तालिबान अब भारत का साथ दे रहा है और भारत के लगभग 5000 से ज्यादा फौजियों को अपने देश में घुसने के लिए अलाउ कर दिया है। दोस्तों, इसी क्रम में भारत अफगानिस्तान में फौजी भाइयों के साथ घुस चुका है और पाकिस्तान को पूरी तरह से घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि दोस्तों, अगर पीओके के लिए जंग छिड़ती है तो केवल एक तरह से ही नहीं सोचेगा भारत पाकिस्तान को घेरने का, बल्कि चारों तरफ से घेरेगा, कुछ इस तरह से जिस तरह से रूस ने यूक्रेन को घेरा था। आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान का साथ दे रहा है, तो उधर भारत का मित्र देश रूस भारत का साथ दे रहा है। और पहले भी रूस ने भारत का साथ देते हुए पाकिस्तान को तेल बेचने से मना कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान को भी जरूरत थी सस्ता तेल खरीदने की और उसकी इकोनॉमी कंडीशन अब इतनी गिर चुकी है कि वह अब महंगा तेल नहीं खरीद सकता है। और रूस ने भी पाकिस्तान को ठुकरा दिया था तेल बेचने से। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि रूस 2-3 तरीकों से भारत का साथ दे रहा है। एक तो पीओके के पास अपनी फौज की ट्रेनिंग के लिए भारतीय आर्मी के साथ भेजा, और दूसरा वह पाकिस्तान का कोई भी समर्थन नहीं कर रहा है। तो यह अपने आप में भारत के लिए समर्थन है रूस का। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि अफगानिस्तान में किस तरह से भारत घुसा और चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरा। अब आपको ये डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, भारत और तालिबान सरकार के बीच लगातार रिश्ते बेहतर होते जा रहे हैं। हाल ही में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तानी राजदूत को जान से मारने की कोशिश की गई और उन पर 100 से ज्यादा गोलियां बरसाई गई। लेकिन इन सब के बीच भारत लगातार अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और अब तो इस रणनीति में भारत को जापान का भी साथ मिल गया है। भारत ने जून 2022 में अपने दूतावास को सीमित रूप से खोल दिया था और भारत की सलाह के बाद जापान ने भी अपनी योजना को आगे बढ़ाया और हाल ही में अफगानिस्तान में अपने दूतावास को खोलने का ऐलान कर दिया। जापान ने अब अफगानिस्तान में अपना दूतावास खोलने का विचार शुरू किया है। तब उसने भारत को सलाह दी थी ताकि हालात की सटीक जानकारी ली जा सके। ऐसे में आपको बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की दरार का सीधा फायदा अब भारत को मिलने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान की लोकेशन बेहद खास है। अगर भारत पीओके पर कब्जे का प्लान बनाता है तो अफगानिस्तान की तरफ से बड़ी आसानी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। अफगानिस्तान को साधने के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहले भी कई दौर की बैठकें कर चुके हैं। ऐसे में अजीत डोभाल अफगानिस्तान के कई पड़ोसी देशों के साथ मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल है। और अब भारत अफगानिस्तान में मानवीय सहायता भी भेज रहा है। भारत ने अफगानिस्तान की जनता के लिए बड़े पैमाने पर गेहूं भेजा और भारत अफगानिस्तान में कई विकास परियोजनाएं दोबारा से शुरू करने जा रहा है। और इस वक्त अफगानिस्तान में भारत की स्थिति काफी अच्छी है। ऐसे में अगर भारत को अफगानिस्तान का साथ मिल जाता है तो आगे आने वाले समय में कई बड़े ऑपरेशंस में भारत अफगानिस्तान की मदद ले सकता है और अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करने से भारत पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने पर सफल हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, एक बार फिर से पीओके मामला काफी गर्म हो चुका है और इसकी चर्चा यूनाइटेड नेशन में हो रही है और खुद भारत ने इस बार तहलका मचा दिया है यूनाइटेड नेशन में। और उसी तरह से कुछ सीन बन रहा है जो पिछले युद्ध में भारत पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था। ऐसे में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था तो उसी वक्त रूस ने भारत का साथ दिया था और अब कुछ ऐसा ही होने वाला है, जब रूस ने अमेरिका को पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि सिर्फ पीओके नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान ही भारत में मिलेगा। और यह कोई नई बात नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि अभी जिस तरह से पाकिस्तान में हालात है, वहां के लोग खुद चाहते हैं कि वे मोदी सरकार और भारत सरकार के अंडर में आ जाएं।
और उनकी भी उसी तरह से तरक्की हो जिस तरह से भारत की तरक्की हो रही है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या पाकिस्तान अगर मिलना चाहे भारत में तो भारत को मिलना चाहिए या नहीं। हालांकि रूस चाहे तो यह संभव कर सकता है और रूस ने यूनाइटेड नेशन में जो बात बताई है उससे अमेरिका पाकिस्तान सभी सहम गए हैं। और क्या कुछ मामला है अब आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे रूस ने अमेरिका से भारत और कश्मीर के जरिए बदला लिया है। बता दें कि दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूएनएससी में एक मीटिंग आयोजित की गई है ताकि रूस को लेकर कोई भी ठोस निर्णय लिया जा सके। लेकिन इसी भारी सभा में भारत ने पाकिस्तान को जम के लताड़ा। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में बात करते समय जब पाकिस्तान के बोलने की बारी आई तो पाकिस्तान के प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बात करने की बजाय सीधे यूक्रेन की तुलना कश्मीर से कर दी। और ऐसे में उनके मुताबिक जैसे इस वक्त रूस यूक्रेन के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा करके बैठा है उसी तरह से भारत भी हमारे आजाद कश्मीर को वापस नहीं लौटा रहा है, बल्कि भारत सरकार ने वहां पर मिलिट्री तैनात करके जबरदस्ती हमारे लोगों की आवाजाही तक बंद कर दी है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए यूएन को पाकिस्तान के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। ऐसे में उसी समय पाकिस्तान के प्रतिनिधि अकरम को रूस के प्रतिनिधि ने जो जवाब दिया उसे पूरा यूएन भूल नहीं पाएगा। आपको बता दें कि यूएन में रूस की स्थायी प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को फटकारते हुए और साथ ही अमेरिका को भी सबक सिखाते हुए कहा कि आपको याद भी है कि आपको यहाँ बुलाया किस लिए गया है। अगर नहीं पता तो हम आपको याद दिलाते हैं कि इस वक्त संयुक्त राष्ट्र की इस महासभा में यूक्रेन युद्ध को लेकर बात हो रही है, तो आप यह कश्मीर मुद्दा बीच में कहां से लेकर आए। ऐसे में आश्चर्य की बात है कि इतने गंभीर मामले में भी आप वही रोना लेकर बैठे हुए हैं। ऐसे में क्या आपको यूएन का मंच सिर्फ कश्मीर मुद्दे पर बात करने का मंच लगता है या फिर आपको पीओके और कश्मीर के अलावा कोई बात भी नहीं करनी? आप कैसे यूक्रेन युद्ध को कश्मीर से जोड़ सकते हैं? क्या आपको याद नहीं है कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा करार दे दिया गया था, जिसमें पीओके भी शामिल है। ऐसे में पूरी दुनिया ने यह मान लिया है कि कश्मीर पूरा का पूरा भारत का है। फिर भी आप बार बार कश्मीर का रोना किस लिए रो रहे हैं? अरे कश्मीर छोड़िए, पूरा पाकिस्तान ही भारत का अंग है। ऐसे में रूस के मुताबिक पाकिस्तान को जिन मुद्दों पर सोच विचार और बातचीत करनी चाहिए उन मुद्दों पर तो पाकिस्तान कतरा रहा है। जैसे कि आतंकवाद का मुद्दा, पाकिस्तान में आतंकवाद इतना बढ़ता जा रहा है उसके बारे में पाकिस्तान ना ही कुछ बात करता है और ना ही उसके लिए कुछ करता है, लेकिन हर वक्त कश्मीर और पीओके के मुद्दे पर इसको उठाता रहता है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है रूस की तरफ से पाकिस्तान और अमेरिका को जिस तरह से जवाब दिया गया वो सही था? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और